अस्पताल में आने वाला खूबसूरत नौजवान दिलावर पेट के दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। दवाई देने पर भी उसको कोई अफाका नहीं हुआ था। वो उसी तरह माही बेआब की मानिंद तड़प रहा था कि जो भी उसको इस हालत में देख ले तरस आ जाए। मैंने पेट के दर्द से मरीजों को देखा था, लेकिन जिस तरह वो तड़प रहा था, ऐसी हालत मैंने किसी की भी नहीं देखी थी। मजबूरन मरीज को सुकून पहुंचाने की रश से नींद का इंजेक्शन लगाना पड़ा। इंजेक्शन के असर से दिलावर बिस्तर पर पुरसुकून होकर सो गया। उसका बूढ़ा वालिद मुख्तार भी साथ था। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बीमारी का कोई इलाज भी है या नहीं? क्या ये इसी तरह जिंदगी तड़पते हुए? उसके बूढ़े वालिद मुख्तार ने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने कहा, आपने मुझे दिलावर की जो मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई है वो सब दुरुस्त हैं। उनके मुताबिक दिलावर को कोई बीमारी नहीं है। मैंने रिपोर्ट्स उसके वालिद के हवाले करते हुए कहा। उसके वालिद मुख्तार ने कहा, यही बात तो हमारी भी समझ में नहीं आती कि ये हर महीने की 14वीं तारीख को दिन के 2 बजे ही क्यों मछली की तरह दर्द से तड़पने लगता है, जबकि इसको कोई बीमारी नहीं है। तो हर माह एक मुकर्ररा तारीख पर ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा, बाबा, मैं वादा नहीं करता, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि दिलावर सेहतयाब हो जाए। जिन डॉक्टरों के पास ये जेरे इलाज रहा है वो शहर के माने हुए अपने काम के माहिर है, और मैं उनके सामने तिफले मत्तब हूँ, यानी एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हूँ। मेरी बात सुनकर मुख्तार का चेहरा बुझ सा गया। मुझे उसकी हालत पर बड़ा तरस आ रहा था। इस उम्र में जब उसको जवान बेटे की जरूरत थी, तो वो खुद इस बीमारी में मुब्तला हो गया है जो किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रही थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बाबा, फिक्र न करें, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। जब मरीज इस समझ में ना आए तो हम मरीजों की अलामात और आदतों का मुआयना करके मर्ज की तह तक पहुंच जाते हैं। खैर, मैं इस मर्ज को चैलेंज समझकर कबूल करूंगा। वो कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे बुढ़ापे का ये वाहिद सहारा है, आप इसको बचा लें, मुझ पर आपका ये एहसान होगा। मुख्तार ये कहते हुए मेरे पांव पकड़ने लगा। मैंने उस बूढ़े मुख्तार को कंधे से पकड़कर खड़ा किया और कहा, बाबा, आप मेरे बाप की जगह है, इस तरह मेरे पांव पकड़कर मुझे शर्मिंदा न करें। मुझे जिस इलाके में डॉक्टर की हैसियत से तैनात किया गया था वो इलाका शहर से बहुत दूर था। सड़कें भी इस कदर पुख्ता नहीं थी कि बस वगैरह उस इलाके में आ सके। यहाँ के लोग शहर आमदो रफ्त के लिए ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। पीने के पानी का भी माकूल इंतजाम नहीं था। वहाँ के मकीन पानी पीने के लिए कुएं का इस्तेमाल करते थे। इलाका के मकीनों के लिए तफरीह का वाहिद जरिया आबादी से कोई 1 मील दूर कुदरती झील थी, जिसमें हर वक्त ठंडा और शफाफ पानी होता था। इलाके के लोग उसमें नहाकर ताजा दम हो जाते थे। गैर मुल्की परिंदों की गर्मियों में आमद से झील की रौनक में इजाफा हो जाता था। रंग बिरंगे खूबसूरत परिंदों को देखने के लिए इलाके के अलावा शहर से भी लोग आते थे और खूब लुत्फ अंदोज होते। उस झील के बारे में मशहूर था कि उस झील की तह में जल परियां रहती हैं, जो रातों को झील की तह से निकलकर ऊपर आती हैं, खेलती हैं और एक दूसरे पर पानी उछालती हैं। जल परियां इतनी हसीन है कि जो उनको एक बार देख ले वो उनका दीवाना हो जाए। ये बातें सिर्फ किस्से कहानियों तक ही महदूद थी। इलाके के किसी भी शख्स ने उन परियों को देखा नहीं था। जिस अस्पताल में मेरा तकर्रुर हुआ था उसको अस्पताल कहना अस्पताल की तौहीन कर देने के मुतरादिफ था। उसका नाम मुबारक अस्पताल जरूर था, लेकिन वो चंद कमरों पर मुश्तमिल किसी वडेरे के जानवरों को पालने की जगह महसूस होती थी। दवाइयां भी बराए नाम थी। चंद घरानों पर मुश्तमिल उस आबादी वाले इलाके में आकर मैं फंस गया था। जिसने शहर की पुरौनक जिंदगी में आंख खोली हो उसको ये इलाका कहाँ पसंद आ सकता था। शाम होते ही पूरा इलाका तारीकी में डूब जाता था। हशरात और जानवरों के बोलने की आवाजें उस सन्नाटे में अकेले आदमी को खौफजदा करने के लिए काफी थी। अस्पताल के बराबरी अस्पताल के अमला के लिए क्वार्टर्स बनाए गए थे। मुझे वो क्वार्टर कम मुर्गी के डब्बे ज्यादा महसूस होते थे। मैं पहली बार जब उस इलाके में आया तो मेरे दिल में बेख्तियार ये ख्वाहिश मचलने लगी कि इस वक्त यहाँ से वापस शहर चला जाऊं और अपना इस्तीफा पेश कर दूं। 2 घंटे सफर की मुसाफत की थकान दूर करने को मैं लेट गया। चारपाई पर लेटते ही आंख लग गई। ये शायद मेरे लिए अच्छा ही हुआ। मैं कई घंटे तक सोता रहा। जब नींद से बेदार हुआ सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने कुएं से डोल के जरिए पानी निकालकर बाल्टी भरी और कुएं के ठंडे पानी से गुस्ल करने से बेचैन तबीयत को करार आ गया। गुस्सा जाता रहा और खुद ही नाश्ता तैयार करके खाया। मैं पुरसुकून अंदाज में बैठकर सोचने लगा कि मेरे इस्तीफा देने से हुकूमत को क्या नुकसान पहुंचेगा।
सरकार किसी और डॉक्टर को तैनात कर देगी। मेरा इस नौकरी से जो मुस्तकबिल वाबस्ता है वो तारीख हो जाएगा। इस अस्पताल में काम करने से मुझे जल्द तरक्की मिल जानी थी। हुकूमत ने ये नौकरियां खालिस्तान देही इलाकों के लिए निकाली थी और इस नौकरी की ऑफर कबूल करने वालों को जल्द तरक्की देने का वादा भी किया गया था। अस्पताल में डॉक्टर आने से इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मामूली नोयत के मरीज इलाज और मुआवजे को आने लगे थे। मरीजों के आने से इलाके में मेरा भी दिल लगने लगा था। दिलावर उस इलाके का खुबरू नौजवान था। वो बड़ी अजीब बीमारी का शिकार था। उसकी बीमारी किसी भी डॉक्टर के समझ में नहीं आ रही थी। मुख्तार ने उस शहर के नामी ग्रामी डॉक्टरों से इलाज कराया था, लेकिन वो सेहतयाब नहीं हो सका। जब पैसे खत्म हो गए तो दिलावर को वो लोग वापस इसी इलाके में ले आए थे। रात गए दिलावर को होश आया। उस वक्त वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। लगता ही नहीं था कि दोपहर में उसकी हालत खराब हो गई थी। मैंने पूछा, दिलावर अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने पूछा, फिर दोपहर में तुम्हें क्या हो गया था? उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आता कि महीने में एक बार मुझे ऐसा क्यों होता है। मैंने पूछा, दर्द की तुम किस तरह की तकलीफ महसूस करते हो? वो कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई कांटेदार चीज मेरे पेट के अंदर के हिस्से को चीर रही है और ये तकलीफ इस कदर तेज होती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है और मैं तड़पने लगता हूँ। मैंने कहा, दिलावर डॉक्टर से अगर कोई मरीज अपनी बात छुपाए तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम मुझे बिल्कुल सच सच बताना, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। इसी सूरत में तुम्हारा इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है। मैंने तुम्हारे एक्सरे और रिपोर्ट्स चेक की हैं। उनमें बज़ाहिर तुम्हें कोई तकलीफ दिखाई नहीं देती। क्या तुम बता सकते हो कि ये तकलीफ तुम्हें किस तरह हुई, या तुमसे कौन सा ऐसा अमल हुआ जिसके सबब ये बीमारी तुम्हें लगी? कहने लगा, मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस बात का बीमारी से ताल्लुक है भी या नहीं। दिलावर ने बात करने को तमीद बांधी। मैंने कहा, दिलावर तुम मुझे बताते रहो, ये मेरा काम है कि इस बात से क्या नतीजा अखज होता है। दिलावर ने फिर ये कहानी इस तरह सुनानी शुरू की। डॉक्टर साहब, ये तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है कि हमारे इलाके से 1 मील दूर एक कुदरती झील है। उस झील और उसके खूबसूरत परिंदों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उस झील के बारे में ये बात मशहूर है कि उस झील में जल परियां रहती हैं, जो कि चांदनी रातों, खुसूसन 14वीं रात को जल परियां पानी की सतह पर नमूदार होती हैं। वो आपस में खूब खेलती हैं, पानी में नहाती हैं। कोई इंसान उन्हें नजर आ जाए तो वो फौरन पानी के अंदर चली जाती हैं, इसलिए उन जल परियों को छुप कर ही देखा जा सकता है। मुझे भी ये शौक चढ़ा कि मैं उन जल परियों को अपनी आंखों से देखूं। इस बात का मैंने अपने इलाके में किसी से भी जिक्र नहीं किया। अपनी इस ख्वाहिश का इजहार उनसे करने पर गुमान था कि वो मेरा मजाक उड़ाते, बेवकूफ का खिताब भी देते, क्योंकि जल परियों का जिक्र करने वाले उनका जिक्र करते हुए साफ कहते हैं कि ये बात सिर्फ मशहूर है, लेकिन आज तक किसी ने उन जल परियों को देखा नहीं है। मुझ में ये खराब आदत है कि मेरे जहन पर कोई बात सवार हो जाए तो मैं उसे किए बगैर नहीं रहता। मैं हर 14वीं की रात को उस झील पर जाता और परियों का इंतजार करते करते सो जाता, लेकिन जल परियों का दीदार ना हो सका। मैं मायूस हो चला था। एक दिन का जिक्र है कि एक दरख्त पर खुद को पत्तों के दरमियान छुपाई बैठा था कि मैंने देखा कि पानी में हलचल सी मच गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि पानी के अंदर कोई आतिश फिशा है जो फटने को तैयार है। मैं बड़े इश्तियाक से पानी की सतह को देखने लगा। अचानक पानी के अंदर से चंद लड़कियां नमदार हुईं। स्याह लंबे लंबे बाल, दूधियाई रंगत लिए एक से बढ़कर एक हसीन चेहरा, सीने के दिलकश उभार। अगर कोई मर्द एक बार देख ले तो उनके हुस्न पर मर मिटने को तैयार हो जाए। मैं हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत से उन्हें देख रहा था। वो एक दूसरे पर पानी के छींटे मारते हुए कहकहे लगा रही थी। कुछ देर तक वो एक दूसरे से छेड़छाड़ करती रही। फिर जब वो पानी की सतह पर उछलने लगी, उस वक्त मैंने देखा कि उनका आधा धड़ इंसानी जबकि आधा मछली की तरह था। वो झील से बाहर निकल आई। जमीन पर आते ही उनका जो मछली की तरह आधा जिस्म था वो गायब हो गया और उनके इंसानों की तरह पांव जाहिर हो गए और वो औरतों की तरह सरसब्ज इलाके में घूमने फिरने लगी। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही जमीन पर घूमती रही। जब उनका दिल भर गया तो वो एक एक करके वापस पानी में जाने लगी। वो जैसे ही पानी में छलांग लगाती तो वो फिर से जल परी बन जाती। उनको जाता देखकर मैं जैसे ख्वाबज़दा कैफियत से निकल आया और अपने मंसूबे पर अमल करते हुए होशियार हो गया।
जैसे ही आखिरी जल परी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी वो पानी में छलांग लगाने ही वाली थी कि मैंने उस पर जाल फेंक दिया। वो जाल में फंस जाने पर खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी और उसकी साथी जल परियां एक एक करके पानी के अंदर गायब होती चली गईं। मैं तेजी से दरख्त से नीचे उतर आया। वो मुझे देखकर चौंकी। ऐ इंसान, मुझे इस जाल से आजाद कर दे, मुझे पानी के अंदर जाना है। मेरे घर वाले मेरे ना आने पर परेशान होंगे। जल परी बोली। मैंने कहा, यह नामुमकिन है कि तुम पानी के अंदर जाओ। कई माह की कोशिश के बाद तुम मेरे हाथ लगी हो, मैं तुम्हें किस तरह जाने दूं? जल परी कहने लगी, मुझे छोड़ने पर तुम्हारे कदमों पर हीरे जवाहरात के ढेर लगा सकती हो, तुम अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। मैंने कहा, मुझे हीरे जवाहरात से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ तुमको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। जल परी ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है, हम पानी के जानवर हैं और पानी ही के अंदर रह सकते हैं, पानी के बाहर हम जिंदा नहीं रह सकते। मैंने कहा, मुझे क्या तुमने बेवकूफ समझा हुआ है? इतनी देर से इस इलाके में तुम घूम फिर रही हो और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जल परी कहने लगी, ये सब जादू का करिश्मा है कि हम अपना रूप बदलकर इंसानी रूप में कुछ देर जमीन पर रह सकती हैं, लेकिन हमें हर सूरत में पानी के अंदर जाना होता है। जल परी ने बताया। मुझे जल परी की ये बात समझ में नहीं आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो झूठ बोल रही हो। मैं किसी तौर उसको जाने की इजाजत देने को तैयार न था। वो मुझसे इल्तिजा कर रही थी और मैं बेहिस बनकर उसको देख रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो इस तरह तड़पने लगी जैसे मछली पानी में से बाहर आ जाने पर तड़पती है। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उससे वादा लेकर कि वो हफ्ते में एक बार जरूर मुझसे मिलने आएगी, छोड़ दिया। पानी में जाने पर वो नॉर्मल हालत में आ गई थी। जल परी ने वाकई अपना वादा निभाया। वो हर हफ्ता मुझसे मुलाकात करने को आने लगी थी, लेकिन वो एक खास वक्त तक ही मेरे पास रुकती थी। उसकी जब तबीयत खराब होने को होती तो वो मुझसे इजाजत लेकर झील के पानी में उतर जाती। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि झील के अंदर के बारे में मालूमात हासिल करने का। मेरी दिलचस्पी को देखते हुए उसने इस वादे पर कि मैं किसी और को ये बातें नहीं बताऊंगा, ये बताया कि झील की तह में एक जादुई दुनिया आबाद है जहां उनका पूरा खानदान बसता है। जादू की दुनिया पर कोई झील की गहराई में उतरने पर भी उसको हम नजर नहीं आएंगी। पानी की सतह पर हम आने से पहले जादुई अमल करके बाहर आ जाते हैं ताकि किसी को नजर ना आ सके। ये इत्तफाकी है कि मैं और मेरी सहेलियां बातों ही बातों में वो जादुई अमल करना भूल गईं और तुम्हारी नजर में आ गई। जल परी बहुत हसीन थी और मैं ये जानते हुए भी कि वो इंसान नहीं, समंदरी जानवर है, उसके इश्क में गिरफ्तार होता जा रहा था। मेरे दिल में उसकी कुर्बत हासिल करने की ख्वाहिश जन्म ले रही थी और एक दिन मुझसे ये फेल सरजद हो ही गया। वो बहुत तड़पी और मचली, लेकिन मैं भरपूर जवान मर्द था। वो मेरी बाहों के हिसार से किस तरह बच सकती थी? मुझे होश आने पर वो गुस्से में बिफर कर चली गई और मैं उसको आवाजें देता ही रह गया। मैं अपने किए पर बड़ा नादिम था और उससे अपनी इस खता की माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसने मुझे ये मौका नहीं दिया कि माफी मांग सकूं। पूरा हफ्ता एक एक दिन काटना मुझे बहुत भारी साबित हुआ। मेरा दिल चाह रहा था कि किसी तरह पलक झपकते में हफ्ता कट जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके पूरा हफ्ता गुजरा और मैं उस मकाम पर जहां जल परी मुझसे मुलाकात करने को आई थी पहुंच गया। मुझे पूरा यकीन था कि वह जरूर आएगी और वो वाकई आ गई। अपने मुकर्ररा वक्त पर वो नजरें नीची किए मेरे पास बैठ गई। पूरा हफ्ता बहुत कुछ सोचता रहा था कि जब वो आएगी तो मैं उससे कहूंगा कि मैं अपने किए पर बड़ा पशेमान हूं, तो मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसा कोई जुर्म नहीं करूंगा कि जिससे उसका दिल दुखी हो। उसको देखकर मैं सब कुछ भूल गया। एक लफ्ज भी याद नहीं आ रहा था कि जो मुझे उससे कहना था। मुझे खामोश बुत बना देखकर उसने खामोशी को तोड़ा। कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। ये खाना खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए पकाया है। जल परी ने एक थाल मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें गोश्त के टुकड़े थे जिन्हें तेल में अच्छे अंदाज में तल कर पकाया गया था। वो अक्सर मेरे लिए खाने को कुछ ना कुछ लाती रहती थी। उसके हाथों में वाकई लज्जत थी। जो भी मेरे लिए पका कर लाती वो चीज खत्म हो जाती थी, लेकिन मेरी नीयत नहीं बढ़ती थी। उसके हाथ की बनाई हुई चीज को मैं किस तरह ठुकरा सकता था? मैं कुछ कहे बगैर गोश्त के टुकड़ों को खाने लगा। वो गोश्त वाकई बड़ा लजीज था। मैं चंद मिनटों में सारा गोश्त चट कर गया। मैंने गोश्त खाकर बड़ी अपनायत से जल परी को देखा। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। उसने कहा, दिलावर,
हम कभी इंसान की तरह वादा खिलाफी नहीं करते, लेकिन तुमने हमारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने कहा, हाँ मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, और जज्बात की रूह में बहता चला गया। लेकिन मैं अभी कुछ कहना चाह रहा था कि वो बोल पड़ी। जो लम्हात गुजर चुके हैं उनको वापस नहीं लौटाया जा सकता। आज के बाद मैं फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगी, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता रहेगा कि तुमने अच्छा नहीं किया था। ये कहते हुए जल परी तेजी से उठी और पानी की तह में चली गई। मैं उसको आवाजें देता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन उसके भागने की रफ्तार मुझसे ज्यादा तेज थी। झील के पानी की तह में चले जाने पर मैं मायूस होकर वापस चला आया। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी उस जल परी को नहीं देखा। हर 14वीं की रात आने पर दिन में मेरे पेट में शदीद दर्द हो जाता है। दर्द की शिद्दत में मुझे एहसास होता है कि मैंने जल परी के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ये बात है, मुझे अपने किए पर पशेमानी है। मैं उससे हर तरह से माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन वो है कि मेरी सूरत देखने को तैयार नहीं। कभी भी उसको ये ख्याल नहीं आता कि वो मुझसे मिलकर मेरा हाल पूछे। हालांकि मैं हर हफ्ते उस मकाम पर जाकर बैठता हूं जहां हम मिला करते थे। इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब वो अपनी ज्यादतियों की माफी मांगना चाहता है, मगर जिसके साथ ज्यादती की गई हो वो नहीं मिलता। मैंने कहा, दिलावर की बीमारी के सिलसिले के बारे में कोई ऐसी बात न मिल सकी जो दिलावर की बीमारी के बारे में मालूमात हासिल हो सके। जिनके पास वो जेरे इलाज रहा, वो डॉक्टर्स भी उसकी बीमारी के बारे में कुछ बताने से कासिर थे। दिलावर बीमार था, लेकिन उसकी बीमारी से मुतालिक कोई ऐसी बात भी नहीं मिल सकी थी जो उसकी सेहत याबी के लिए मोमिन साबित हो। दिलावर का केस मेरे लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता था। मैं हर हाल में उसको सेहतयाब देखना चाहता था, लेकिन उसका मर्ज खुद मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था। हल्का सा भी सुराग मिलने पर मैं उसके मर्ज का इलाज कर देता। दौरा पड़ने की सूरत में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देना मर्ज पर काबू पाना नहीं था। मैं दिलावर की बीमारी के मुतालिक ही घर में बैठा सोच रहा था कि शहर आकर भी डॉक्टरों से मुझे इस बीमारी से मुतालिक कोई मालूमात नहीं मिल सकी। मैं किस मुंह से दिलावर के वालिद मुख्तार को बताऊंगा। शहर आते हुए मैं उसको बड़ी यकीन दहानी करा के आया था कि डॉक्टरों से मैं जरूर उसके बेटे के बारे में मुकम्मल मालूमात करके इलाज शुरू कर दूंगा। ड्राइंग रूम में शाह साहब को आता देखकर मैं चौंका। शाह साहब की उम्र 80 साल थी, लेकिन उनकी सेहत को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उनकी इतनी उम्र है। पीरी मुरीदी के सिलसिले से उनका ताल्लुक था। उनके बेशुमार मुरीद थे और वो लोगों का रूहानी इलाज बिला मुआवजा करते थे। जिसको भी उनके इलाज से फायदा हो जाता था, वो उनके अखलाको किरदार से मुतासिर होकर उनका मुरीद बन जाता था। वो दूर के रिश्ते में मेरे खालू लगते थे। वो जब भी हमारे शहर आते थे, लाजमन हमारे घर तशरीफ लाते थे। उनसे मुलाकात होने पर हमें बड़ा रूहानी सुकून मुयस्सर आता था। शाह साहब ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ फेरा और कहने लगे, मुजाहिद मियां, ऐसा क्या गम लग गया है जो तुम इतने परेशान अकेले बैठे हो? मैंने कहा, खालू जान, कभी कभी ऐसे पेचीदा केस आ जाते हैं कि बीमारी के बारे में पता नहीं चलता कि मरीज को असल मर्ज क्या है। जब तक मर्ज की तशखीस ना हो, इलाज करना मुमकिन ही नहीं है। मेरे पास जो मरीज आया है, मेडिकल की रिपोर्ट्स उसको फिट करार दे चुकी हैं, लेकिन वो मरीज बीमार है। जब दर्द होता है तो अपना पेट पकड़कर इस तरह तड़पता है जैसे मछली पानी के बाहर आने पर तड़पती है। मैंने उन्हें बताया। वो कहने लगे, बेटे, जब मेडिकल फेल हो जाए तो उस वक्त रूहानी इलाज ही मरीज के लिए फायदेमंद होता है। मैं ऐसे बेशुमार मरीजों को अल्लाह ताला की रजा से सेहतयाब कर चुका हूँ। मैं तुमको तावीज देता हूँ। इन तावीजों का इस्तेमाल इस तरह करना है कि तावीज पानी में घोल कर जाते ही पिला देना। दूसरा तावीज 1 हफ्ते बाद पिला देना। तीसरे तावीज उस वक्त पानी में मिलाकर पिलाना है जब मरीज की हालत खराब होने लगे। चौथे तावीज को अपनी जेब में संभाल कर रखना। इसके इस्तेमाल का तरीका मैं बाद में बताऊंगा। फिर मरीज के साथ जो भी कैफियत हो, मुझे फौरी तौर पर मोबाइल पर इतला कर देना। शाह साहब ने अपने हैंड बैग से 4 अदद मुख्तलिफ किस्म के तावीज दिए, जिन पर 1 से 4 नंबर पे लिखे हुए थे, ताकि तावीज पिलाने में कोई गलती न हो जाए। मैं जब ड्यूटी पर अस्पताल पहुंचा, मुझसे पहले ही मुख्तार अस्पताल में मौजूद था। मेरे अस्पताल पहुंचने पर वो मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। उस वक्त मैं मरीजों को चेक करने लग गया। मरीज उस दिन कुछ ज्यादा ही आ गए थे। मैं मुख्तार की नजरों को भांप गया था कि वो मुझसे क्या सुनना चाहता है। मैंने कहा, मुख्तार बाबा, आपके लड़के का इलाज अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हो जाएगा।
मैंने उसकी बीमारी के मुतालिक तमाम मालूमात अच्छी तरह से हासिल कर ली हैं, मैंने कहा। मुख्तार खुश होते हुए बोला, अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर देगा। मैंने कहा, आप आज मेरे पास दिलावर को भेज दें, मुझे दिलावर को उस वक्त दवाई पिलानी है। ठीक है, मैं अभी दिलावर को भेज देता हूँ, ये कहते हुए मुख्तार चला गया। दिलावर के आने पर मैंने पानी में तावीज खोलकर ताकत की दवाई डाल दी, ताकि दिलावर को किसी किस्म का शक ना हो कि मैं उसको खाली पानी पिला रहा हूँ। दिलावर एक घूंट में पूरा ग्लास पी गया। पानी पी जाने पर मैंने उसको अपने पास बिठाकर समझाते हुए कहा, दिलावर, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा मर्ज इतना खतरनाक नहीं है कि इसका इलाज मुमकिन ना हो। तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम अगले हफ्ते फिर इस वक्त आकर दवाई भी जाना। उसने कहा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगले हफ्ते फिर आ जाऊंगा दवाई पीने के लिए। वैसे मैं हफ्ते से पहले भी चक्कर लगाता रहूंगा, ताकि दवाई के असर से मुझ में मेरी तबीयत में तब्दीली या खराब हालत होने पर उसका बरवक्त इलाज कर लिया जाए, दिलावर ने कहा। मैंने उसके जवाब में कहा, हाँ ये ठीक है। दूसरा तावीज पिलाने पर भी दिलावर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरा तावीज पिलाने पर उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके मुंह से हरी और पीली पीली उल्टियां आनी शुरू हो गई। मैं गौर से दिलावर के मुंह से उल्टियां होता देख रहा था। अचानक उसके मुंह से दो सफेद जानवर से निकले जो एक जानिब भागने लगे। मैंने फौरन हाथ में प्लास्टिक के दस्ताने पहनकर उन दोनों सफेद जानवरों को पकड़ के एक शीशे की खाली बरनी में डाल दिया। वो जानवर बरनी से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रहे थे। वो बार बार बरनी पर चढ़ने की कोशिश करते रहे और शीशे की फिसलन की वजह से गिर पड़ते। कुछ देर गुजरने पर दिलावर को फिर उल्टी हुई और दो सफेद जानवर निकले। मैंने उन्हें भी उस मर्तबान में डाल दिया। उन छोटे छोटे जानवरों को देखकर मैं तशवीश में मुब्तला हो गया कि ये आखिर चक्कर क्या है। रात को फिर कई उल्टियां हुई। कई और सफेद जानवर उसके जिस्म से निकले, जिन्हें मैंने दूसरी बरनी में कैद कर दिया। सुबह होने पर मैंने शाह साहब को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। मेरी बात को शाह साहब ने तवज्जो से सुनने के बाद कहा, बेटे, मुझे इस खबर का बेचैनी से इंतजार था। तुम ऐसा करो कि मैंने जो चौथा तावीज दिया था उसको पानी में घोलकर वो सारा पानी उस बरनी में डाल दो। पानी की सतह इतनी होनी चाहिए कि उन जानवरों से 2 उंगली ऊंची हो, और मर्तबान के ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देना ताकि वो जानवर बाहर न निकल सके। जब तुम्हें अच्छी तरह से यकीन हो जाए कि वो जानवर मर चुके हैं, फिर उन्हें किसी तालाब या झील में डाल देना, शाह साहब ने कहा। मैंने कहा, ठीक है खालू जान, मैं ऐसा ही करूंगा। मैंने शाह साहब की हिदायत पर अमल करते हुए वैसा ही किया। बरनी में तावीज का पानी जाते ही वो जानवर बुरी तरह पानी में उछलने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनका दम घुटने लगा है। वो जानवर थोड़ी देर तड़प कर बेहिस्सो हरकत हो गए, जैसे उनमें जान बाकी ना हो। मैंने कुछ देर तक अपना इत्मीनान करने के बाद कि वो वाकई मर चुके हैं, उन्हें फेंका नहीं। दिलावर भी हैरत से उन सफेद जानवरों को देख रहा था कि ये क्या मखलूक है जो उसके पेट से निकली है, वो भी इतनी तादाद में जो मेडिकल की रिपोर्ट, एक्सरे वगैरह भी जाहिर न कर सके थे। मैंने मुर्दा हालत में उन जानवरों को झील में फेंकवा दिया। कई माह गुजरने पर भी दिलावर को फिर से वो तकलीफ ना हुई। शाह साहब से मुलाकात होने पर मैंने जब उनसे उस इसरार के बारे में पूछा तो वो मुस्कुराए और बोले, ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में ना पूछा जाए तो बेहतर है। तुम्हारे मरीज का इलाज हो गया, वो सेहतयाब हो गया है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारे मरीज ने जिंदगी में जो तकलीफ उठानी थी वो उसने उठा ली है, लेकिन अब उसके साथ ऐसा नहीं होगा। ये शर्त है कि वो अपनी बात पर कायम रहे। जो वो हरकत कर बैठा था, फिर इस तरह की हरकत दोबारा न करे। जी, मैं बौखला सा गया। मुझे खालू जान के इस तरह के जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद न थी, इसलिए घबराहट हो जाना फितरी अमल था। मुझे खालू जान ने वो राज नहीं बताया कि वो क्या राज था। उसके जिस्म से वो कीड़े नुमा सफेद जानवर जो उसके पेट से निकले थे, लेकिन मुझे इतना यकीन जरूर था कि जल परी और उन कीड़ों में मुश्तरक कोई बात जरूर थी। दिलावर सेहतयाब हो गया था, मुझे इस बात की बहुत खुशी थी, और मुझसे ज्यादा उसका बाप मुख्तार खुश था कि उसके बुढ़ापे का वाहिद सहारा बच गया था।